अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इस तरफ आ जाएंगे, वी हैव द लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस भी होगा इसमें, यू विल फाइंड दैट वी हैव द मॉन्स प्यूबिस आल्सो एंड वी हैव द हाइमन एंड वी हैव द क्लाइटोरिस। क्लियर है ना? अब मॉन्स प्यूबिस एक्चुअली देखा जाए तो इस पूरे लाइनिंग में इस दोनों तरफ और इस तरफ भी एक्सटर्नली अगर आप देखोगे तो कुशन जैसा जो स्किन का जो हिस्सा होता है, क्लियर, गद्देदार जिसको हम बोलते हैं, that is commonly known as mons pubis. It's a cushion like area, जैसे मैंने आपको बताया था, जो फैटी टिश्यूज का बना हुआ है, जो स्किन के नीचे पूरी की पूरी कवरिंग लगा करके रखता है, that is commonly known as mons pubis. इसके साथ इस एरिया में आपको अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको प्यूबिक हेयर्स भी मिलेंगे। प्यूबिक हेयर्स बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, क्लियर। तो ये प्यूबिक हेयर्स थोड़ा सा नमी को बना करके रखते हैं, काफी मॉइस्ट एरिया होता है, ये अनवांटेड सब्सटेंसेस को अंदर नहीं आने देते, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, लेबिया मेजोरा सबसे पहले आप देखेंगे, लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लैशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू है। दिस लेबिया मेजोरा इज द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज। दिस लेबिया मेजोरा इज द फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लियर। और ये पूरे के पूरे वेजिनल ओपनिंग को कवर करके रखता है, सराउंड करके रखता है, लेबिया मेजोरा, क्लियर। और ये ऊपर से यहाँ से लेकर के अंदर से लेकर के यहाँ तक ओपनिंग तक ये पूरा कवर करता है इस एरिया को। लेबिया माइनोरा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेबिया माइनोरा छोटा सा रीजन है और इसमें लेबिया माइनोरा जो है वो पूरा पूरा कवरिंग प्रोवाइड करता है किसको? लेबिया मेजोरा को। इट प्रोवाइड्स अ कवरिंग, क्लियर। एंड मोस्टली आपने देखा होगा कि लेबिया माइनोरा में ही एक झिल्ली नुमा मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है which is commonly called as hymen. What it is commonly called as? It contains a membranous gelatinous membrane or layer which is commonly called as hymen. अब ये जो हाइमन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हाइमन की रप्चरिंग होती है, क्लियर। हाइमन किसी भी फीमेल का रप्चर हो सकता है, सीढ़ी चढ़ने से, साइकिलिंग करने से, घुड़सवारी करने से, दौड़ने या भागने से ये हाइमन रप्चर हो जाता है, क्लियर। तो ये हाइमन की रप्चरिंग पर्टिकुलरली होती है। क्लाइटोरिस आपको बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक हिस्सा होता है क्लाइटोरिस, क्लियर। एंड दिस क्लाइटोरिस अगर आप देखेंगे तो ये दो लेबिया माइनोरा के दो लेयर्स, लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा के लेयर्स के बीच में एक फिंगर लाइक हिस्सा होता है, प्रोजेक्शन होता है, दैट इज कॉमनली नोन एज क्लाइटोरिस। इज दिस क्लियर? राइट, है ना? और यू विल फाइंड कि हाइमन, जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइमन फर्स्ट कोइटस में या कॉपुलेशन के टाइम पे हाइमन रप्चर हो जाता है, व्हाट यू राइटली कॉल एज इंटरकोर्स, क्लियर। लेकिन ये हाइमन जरूरी नहीं कि इंटरकोर्स के टाइम पे रप्चर हो। दिस हाइमन कैन बी रप्चर्ड जब कोई भी फिजिकल वर्क एक फीमेल करती है। इज दिस क्लियर? राइट, है ना? तो यू विल फाइंड कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन, ठीक है, इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी, क्लियर। यू कैन नॉट प्रूव आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ हाइमन दैट द फीमेल, I mean, it proves something. It has some relation related with the virginity. ऐसा कुछ नहीं, क्लियर। मेडिकल साइंसेस को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।